न्यूज़ डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वीडियो में बात होगी WHO ने एक ही नहीं बल्कि कई मुद्दों पर बदला अपना रुख और कौन सी आलोचना और आरोपों के बीच कब कब लिया यू टर्न। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोरोना वायरस के बारे में प्राथमिक सूचनाएं जारी करने से लेकर विभिन्न विषय पर बार बार अपनी राय बदलने के कारण WHO को दुनिया भर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने की बात हो, अमेरिका की ओर से चीन से सुर में सुर मिलाने के आरोप हो या फिर हवा में कोरोना संक्रमण के फैलने की बात हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई मौकों पर अपने ही बयानों से पलटी मारी है। इन वजह से संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष स्वास्थ्य संस्था के साख पर भी असर पड़ा है। आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर और कब कब WHO ने बयानबाजी की और फिर यू टर्न ले लिया। 22 मई को भारतीय दवा के खिलाफ चीन की रिसर्च। 22 मई को कोरोना के इलाज में मददगार साबित होने वाली भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ चीन की स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट ने गलत रिसर्च प्रकाशित कर दी थी। रिसर्च में कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से गंभीर खतरे की बात कही गई थी। इसी आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना मरीजों पर इसके प्रायोगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 5 जून को रिसर्च स्टडी वापस। WHO की आलोचना। WHO की रोक के बावजूद भारत, ब्राज़ील, अमेरिका समेत कई देशों में इसका प्रयोग होता रहा। दुनिया भर के कई देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता की आपत्ति पर लैंसेट को रिसर्च स्टडी वापस लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इसे चीन की साजिश भी बताई गई और केवल एक स्टडी के आधार पर WHO के फैसले की खूब आलोचना हुई। एसिम्टोमेटिक मरीजों पर बार बार अलग बयान। 8 जून। एसिम्टोमेटिक मरीज नहीं फैलाते संक्रमण। WHO ने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज से कोरोना वायरस नहीं फैलता। 8 जून को WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया बेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीज से भी संक्रमण फैल सकता है, लेकिन दुनिया में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह ये मरीज नहीं है। 9 जून को गलतफहमी बता कर दी सफाई। डॉक्टर मारिया बेन ने 9 जून को कहा कि मैंने बेहद दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक गलतफहमी थी। अभी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रही थी। एक सवाल के जवाब में मैंने वो बात कही थी। मैं वो बात बताने की कोशिश कर रही थी जो मैं समझ पा रही थी। मैंने ऐसा हाल रिसर्च के आधार पर बयान दिया था। फिर 10 जून को WHO के प्रमुख ने संभाली बात। WHO प्रमुख जनरल टेड्रोस अधानम ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अभी इस मामले पर और रिसर्च की जाने की ज़रूरत है क्योंकि कोविड-19 का वायरस नया है। संगठन हर समय इससे कुछ ना कुछ सीख रहा है। वायरस से जुड़ी जटिल चीज़ों को समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमेशा बेहतर कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर लियम स्मिथ के मुताबिक विज्ञान को लेकर ये बात मेरी समझ के विपरीत है। ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखते उनसे भी दूसरों में संक्रमण फैल सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना फैलने की प्रारंभिक सूचना। बीते साल 2019 के दिसंबर में चीन के वुहान से कोरोना का पहला मामला सामने आया था। चीन स्थित WHO के कार्यालय ने अज्ञात कारणों से वायरल निमोनिया की जानकारी दी थी। खबरों के मुताबिक इस बारे में WHO ने चीन से 2 बार पूछा तो उसने 3 जनवरी को जवाब दिया था। शुरुआत में WHO ने जहां चीन से सूचना आने की बात कही, वही लगातार आलोचना का शिकार होने के बाद वो अपने बयान से पलट गया। 4 जुलाई को बयान से पलटा WHO। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि WHO ने महामारी की सूचनाओं को मुहैया कराने में असफल रही और चीन की खुश करने में लगी है, जिससे WHO ने इनकार किया। बीते 4 जुलाई को WHO ने कहा कि वुहान में निमोनिया जैसे मामलों के बारे में सबसे पहले चीन में उसके ऑफिस ने सूचना दी थी, न कि खुद चीन ने। हवा में संक्रमण फैलने की बात।
कोरोना संक्रमण के फैलने को लेकर WHO का शुरुआत से यही कहना था कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, संक्रमित मरीज के ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। जून के दूसरे हफ्ते में PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इसे हवा में फैलने वाली बीमारी बताया गया, तो कई विज्ञानियों ने आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर दी। हालांकि कुछ ही हफ्ते बाद एक नई रिसर्च स्टडी आई जिसने WHO को भी अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। फिर जुलाई में WHO ने माना कि कोरोना हवा में ही फैलता है। फिर जुलाई में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में सोमवार को प्रकाशित हुए एक खुले खत में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए थे कि कोरोना वायरस एक फ्लोटिंग वायरस है जो हवा में ठहर सकता है और सांस लेने पर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बात माननी पड़ी थी कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में भी फैल सकता है। WHO ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक जगह पर, खासकर भीड़भाड़ वाली, कम हवा वाली और बंद जगह पर हवा के जरिए वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीन के दौरे पर गए थे कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता करने। हाल ही में विशेषज्ञों को 2 हफ्तों का चीन का प्रवास खत्म हुआ है। खबरों के मुताबिक WHO अब चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस के फैलने की मूल जगह और वजहों की पड़ताल करेंगे। हालांकि ये साझ कब शुरू होगी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका ने संगठन से खुद को अलग भी कर लिया है। हालांकि WHO शुरुआत से ही अमेरिका के आरोपों से इनकार करता आ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कोई बिंदुओं पर रुख बदलने के कारण WHO की खास पर साख पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस महामारी की स्थिति में तमाम संभव सकारात्मक प्रयासों में लगा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डेली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।